नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ 24। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ विधानसभा की, जहां पर सोनकच्छ के पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा ने एक संकल्प लिया है। संकल्प इस प्रकार का लिया है कि जो इस कोरोना काल में जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी, वो उनके परिवार के लोग उनकी अस्थियां या उनकी पूजा पाठ करवाने के लिए नहीं जा सके। ऐसे लोगों के लिए जो है पूर्व विधायक ने बीड़ा उठाया है कि वो निःशुल्क इन लोगों को एकत्र कर, परिवार के एक सदस्य को एकत्र कर और निःशुल्क रूप से वो ऐसे लोगों के अंत्येष्टि के लिए अब पूजा पाठ करवाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ने, आप खुद वीडियो में सुनिए। मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक संकल्प लेना चाहिए। अभी जो 2 माह से सलम कोरोना काल चल रहा है, बड़ा करुणामय ये दृश्य है। समस्त मानव जाति के ऊपर प्रहार हुआ है। अनेक लोग ऐसे बेसहारा लोग अनाथ हो गए, बेचारे परिवार के परिवार नष्ट हो गए हैं। ये महामारी की कभी हमें कल्पना नहीं थी। पहले अपने पूर्वजों से सुनते थे, लेकिन आज हमने आंखों से देखा है हमने। मेरे मन में पीड़ा थी कि जिन परिवारों में अकाल मृत्यु इस प्रकार की हुई है, उनकी अंत्येष्टि विधि विधान से जो होना चाहिए इस प्रकार से नहीं हो पाई है, तो निश्चित कहीं न कहीं उस आत्मा, भूत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो आत्मा भटकेगी। तो कुछ लोग गरीब लोग हैं, किसी भी परेशानी से वो लोग इस प्रकार का कर्मकांड नहीं कर पाए हैं। परिस्थितियाँ थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, मारामारी चल रही थी, हम एक दूसरे से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, कोरोना का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस कारण से भिन्न भिन्न कारणों से अंत्येष्टि विधि विधान से नहीं हो पाई है। तो मैं देवास जिले के लिए मैं कुछ नंबर जारी करूंगा मेरे इष्टजनों के, परिजनों के, जिन पे मुझे सूचना प्राप्त करूंगा। उन लोगों से अपील करना चाहूँगा मैं आपके इस कैमरा के माध्यम से कि वो लोग अपने जैसे परिवार में कोई अकाल मृत्यु इस प्रकार की हुई हो, जिसको विधि विधान से अंत्येष्टि अंतिम संस्कार उसका नहीं हो पाया हो, तो मुझे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें और अपने पूरी जानकारी, मृत आत्मा की पूरी जानकारी, उनका नाम, पिता का नाम, उनका गोत्र, कहाँ के रहने वाले हैं, अगर कोरोना से मृत्यु हुई हो तो उसकी जानकारी मुझे देने। तो मैं ये सब जानकारी इकट्ठा करके और पूरा एक समूह बना करके सामूहिक रूप से मैं या तो हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ वालों से बातचीत करके, मेरी बात हो गई उनसे, विधि विधान से उनका कर्मकांड करा के उनकी आत्मा शांति के लिए एक पाठ में अपने स्वयं के खर्चे पर और करूँगा और परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाऊंगा, जिनका आने जाने का खर्चा पूरा मैं वहन करूँगा। ऐसे मन में मेरी एक इच्छा थी, उस काम करने का आज मैं संकल्प लेता हूँ। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी कोई भी जानकारी मेरे द्वारा बताए हुए नंबर पर मुझे बता दें। भैया, आप सोनकच्छ से विधायक रहे हैं और जब इस कोरोना काल में कर्फ्यू लगा था, उस टाइम भी क्या आपने क्षेत्र में जाकर कोरोना काल में जो चल रहा था, गतिविधियाँ चल रही थी, जो लोग परेशान थे, क्या जाने के बाद उनके दर्द को समझा था? कुछ परिवारों में जाना हुआ, मेरा जाना कम हुआ, क्योंकि प्रशासन की तरफ से रोक टोक थी कि अभी बचना चाहिए, कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, रिस्क रहती थी। लेकिन वहाँ के जितने लोग मेरे पास आते थे उनकी मदद में करता था और जाकर संवेदना प्रकट करी। जब मैं गया तभी तो वो चीज़ मेरे सामने आई, चीज़ समझ में देखने में आई मुझे। विशेष करके गरीब वर्ग के अंदर, मध्यम वर्ग के परिवार में ये बहुत बड़ी परेशानी रही है। मतलब आप ये चाहते हैं कि सोनकच्छ विधानसभा सहित पूरे जिले के ऐसे जो लोग हैं उनकी ये जो महामारी है, हम इसको एक विधानसभा से नहीं देख सकते हैं। ये मैं मानवता, इंसानियत के, मानवता के नाते ये काम कर रहा हूँ। तो पूरा देवास जिला, मेरी हैसियत देवास जिले के लोगों को करने की, इसलिए मैं अपनी हैसियत अनुसार और देवास जिले के लोगों के लिए करूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू भैया।